तो दोस्तों 370 पे फैसला आ गया है। अभी तो सुनवाई चल ही रही है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं और फैसला यही है। देखिए, इस पे मैं आपको फिर से कल से एक लेक्चर बना दूंगा, बट अभी ये बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज है। और जैसा कि मैंने बोला था कि 370 नहीं, देखिए 2019 में 370 को हटाया गया और अब वो हटा ही रहेगा। मैं 370 के फेवर में कभी नहीं था। मैं बताता हूं उसका रीजन, मैं बताता हूं। देखिए, एक तो 300 जो हमारा लिमिटलेस लीडरशिप का कोर्स ऑब्वियसली चल रहा है, आप देख सकते हैं। देखिए 370 जो है ना, आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो मुझे आप ये बताओ। कश्मीर भारत का आज से नहीं 2000 साल पहले से पार्ट है। हालांकि चलो उस समय मैं मानता हूं कि नहीं था कोई इंडिया, बट फिर भी ठीक है, ये पूरा का पूरा लैंड मास भारत ही है ना। तो अब अगर आप देखो तो कश्मीर, अब आपने 1947 के बाद एक आर्टिकल डाल दिया 370 और 35 से। अब आपने क्या किया, आपने अपनों के साथ बेगाने जैसा सल्यूट किया। आप जितना भी बोल दो, आप कितना भी कह लो कि नहीं नहीं हमने तो इनको पावर दी, इनको कोई पावर नहीं मिली है। बेसिकली वहां पे आपने उनको बिल्कुल अलग ही कर दिया। भाई देखो, आपको इनको अपने साथ मिलाना चाहिए था ना, जैसे बाकी के राज्य हैं। आप 371 के तहत जैसे और राज्यों को पावर मिली है, आप वैसे देते ना पावर इनको, है ना। कुछ केसेस में आपको पावर देते भाई, जैसे 371 के तहत अभी महाराष्ट्र 371, महाराष्ट्र और गुजरात को स्पेशल पावर, आपको नहीं पता, बट स्पेशल स्टेटस उनको भी दिया गया। आंध्र प्रदेश को 371 ई के तहत, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, इन सबको 371 ए के तहत जो है स्पेशल पावर्स नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को भी मिले हैं। जमीन आप सिक्किम में नहीं खरीद सकते, नागालैंड में जमीन आप नहीं खरीद सकते। मैं अभी मेघालय होकर आया हूं, क्या राज्य है भाई ऐसा, मतलब मजा आ गई मुझे। इतने जबरदस्त जो ये स्टेट्स है ना, ट्राइबल्स स्पेशली, ये हमसे बहुत आगे, दे आर फार एडवांस देन अस। बहुत मेघालय पे मैंने एक पैटर्न देखा कि वहां पे मैट्रीलिनियर सिस्टम है। वहां पे पेट्रोल पंप पे औरतें हैं, वहां पे दुकानों पे औरतें हैं, औरतें लीड करती हैं। और वो इतना डेवलप्ड है, इतना डेवलप्ड है कि मैं बता नहीं सकता। वहां के लोग इतने ज्यादा आगे हैं हमसे, समझ रहे हो। मैं तो बोलूंगा कि आप जाइए नॉर्थ ईस्ट और देखिए क्या है भारत हमारा। तो बात यह है कि आपने शुरुआत से ही कश्मीर को एकदम अलग रखा और 1947 के बाद से ही वहां पे प्रॉब्लम हुई है। अब कोई कितना भी बोल दे कि 1947 के बाद से नहीं, 1990 से 1965 वॉर, पाकिस्तान का हस्तक्षेप 1947 के बाद से। यही शेख अब्दुल्ला को जवाहरलाल नेहरू ने जेल में बंद किया था, याद रखिए। यहां पे नजरबंद किया गया था, उन्होंने उनको साउथ केरल में भेज दिया था उनको एंटी इंडिया एक्टिविटीज के तहत। तो 370 मेरे हिसाब से ये डिस्क्रिमिनेटरी, क्योंकि आपने पूरा ही अलग कर दिया। अब आप बोलते हो कि कश्मीर भारत का अंग है, कश्मीर भारत का अंग है तो आपको बनाना चाहिए था जैसे बाकी के राज्य है। तो लोग जो है जुड़ा हुआ महाराजा, देखिए इसमें राजा हरि सिंह की गलती है पूरी तरीके से। अगर 15 अगस्त 1947 के बाद जैसे ही वो हुआ तो भारत में वो आ जाते, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन कर लेते, तो भारत की सेना वहां पे रह जाती। नेहरू की गलती नहीं है, वहां पे सेना पहले से। सबसे बड़ी राजा रंजीत, आपको बता दूं कि जब युद्ध हुआ ना, मतलब जब कश्मीरियों ने, कबाइलियों ने अटैक किया है ना, इस पे मैं क्रिमिनोलॉजी पे पूरा अलग से लेक्चर बनाऊंगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो जब अटैक किया तो सबसे पहले राजा रंजीत सिंह ही निकले थे यहां से। अरे सॉरी हरि सिंह, आई एम रियली सॉरी, रियली सॉरी। महाराजा रंजीत सिंह तो सिख एम्पायर 1799 में आए थे, वो तो महान राजा थे, ठीक है, स्लिप ऑफ टंग हो गया। राजा हरि सिंह, ठीक है। तो राजा हरि सिंह जो है ना, वो जो है वो सबसे पहले वही निकले थे, ठीक है। और उसके बाद वो वापस भी नहीं आए थे। मतलब आप ये समझिए कि उस समय भारतीय सेना जी थी और जो वीपी मैनन जो सेक्रेटरी वो वहां पे थे। तो बात इतनी सी है कि अगर 1947 में थी तो पूरा कश्मीर हमारा होता, कोई पाकिस्तान नहीं, तभी हमारी सेना लग जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर 370 और 35 से ला दिया, जिसमें आपने ऑलरेडी कश्मीरियों को बोला कि आप अलग हो, आपने वो आइडेंटिटी दे दी। तो आपको भाई कोई एक राज्य, चलो पंजाब हो गया, चलो तमिलनाडु हो गया, अब आप उनको एक ऐसा आर्टिकल दे रहे हो, आप पहले ही बोल रहे हो कि आप अलग हो, तो वो तो अलग ही फील करेंगे ना। ये चीज है, और ये फिर जनरेशन टू जनरेशन चली आई। तो बात इतनी सी है। 370 देखिए हटाना बहुत ज्यादा जरूरी था। मेरा मानना यह था कि जम्मू एंड कश्मीर को एक आप स्पेशल 371 ए के तहत स्पेशल प्रोविजंस देते। जिस तरीके से ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनाई जाती हैं नॉर्थ ईस्ट में, जिस तरीके से जमीन के अधिकार दिए जाते हैं, उसी तरीके से आपको जम्मू एंड कश्मीर को भी वैसे ही ट्रीट करना चाहिए था। वहां पे भी एक सीएम होता, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत वहां पे भी एक सीएम होता, वहां पे भी जमीन के लिए स्पेशल अधिकार होते। बिल्कुल कोई बाहर का जमीन ना खरीदे, जमीन के लिए सिक्किम में है बहुत अलग तस्वीर होती दोस्तों, बहुत अलग तस्वीर। अब इसी कारण की वजह से जम्मू एंड कश्मीर भले ही भाई बहुत चीजें सही है वहां पे, बट कोई इंडस्ट्री नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा है कि वहां पाकिस्तान के लोग जो है कहीं ना कहीं बरगलार ले गए बहुत सारी यूथ को। तो बात इतनी सी है।
आप 370 कह रहे हो, बट मेरे हिसाब से ये कश्मीरियों को जोड़ा नहीं, इसने कश्मीरियों को अलग किया है हमसे। मेरे बहुत सारे कश्मीरी स्टूडेंट हैं मैं इतना प्यार करता हूं उनसे, इतना ज्यादा प्यार करता हूं। अभी मैं कश्मीर भी गया था कि मतलब बहुत ही कमाल के लोग, बहुत ही जबरदस्त लोग लगे मुझे कश्मीर के, बड़े मेहनती, बड़े ईमानदार। लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये तो है ही है कि भाई सलूक तो वैसा, तो इसीलिए ये फर्स्ट पे ही नहीं होना चाहिए था, मेरा मानना ये है ना। अब हम 370 पे बात कर लेते हैं कि आखिरकार सरकार ने क्या बोला। ये आपको पता है कि मैंने कल किया था, ये बेसिकली 2 नए लॉ, अब ये 2 यूनियन टेरिटरी है। अच्छा लद्दाख, फिर और लद्दाख, हालांकि लद्दाख पे भी देखिए सरकार को इसको अच्छे से डील करना पड़ेगा। सरकार खाली यूनियन टेरिटरी और ये बना के नहीं छोड़ सकती है। सोनम वांगचुक ने अभी प्रोटेस्ट किया था लद्दाख के यूनियन टेरिटरी, बट आपने क्या राइट्स दिए हमको, तो ऐसे सरकार को नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, तो समझना चाहिए उनको। और जम्मू एंड कश्मीर की एक विधानसभा होगी, अब यहां पे जल्द से जल्द एक तो इलेक्शन करवाइए आप, सबसे पहले आप तुरंत इलेक्शन करवाइए, ठीक है। 2019 में 370 हटा, 370 हटा, तो उसके बाद जिस तरीके से वो हटाया गया ना, वो थोड़ा सा विवादास्पद, काफी विवादास्पद था, बट वो सरकार कहती है वो करना जरूरी है, वरना फिर प्रॉब्लम हो सकती थी, वायलेंस हो सकता था, ये चीज है। तो अब अगर हम बात करते हैं तो आपको पता है कि स्पेशल स्टेटस था जम्मू एंड कश्मीर को, और यहां पे सब कुछ यहां पे कश्मीर के, देखिए ये पूरे के पूरे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो पहले 370 को स्पेशल स्टेटस दिया था पूरा जम्मू एंड कश्मीर को, कि डिफेंस, कम्युनिकेशन और फॉरेन अफेयर्स को छोड़ के कोई किसी चीज में कोई आईपीसी नहीं लगता, उनका अलग झंडा। तो ऐसे कैसे हो सकता है यार? आपने भले ही वो आप कह रहे हो कि जम्मू एंड कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, बट देन यू आर ट्रीटिंग दैट स्टेट लाइक दैट कि वो है ही नहीं, वो अलग ही है, दैट इज सेपरेट। ऐसे ये दोगलापन नहीं चलता भाई। तो इसीलिए मैं तो शुरुआत जब से मैंने पढ़ना शुरू किया जम्मू एंड कश्मीर के बारे में, ये इसको हटना चाहिए, है ना, लोग फील करें अपनापन दो उनको। तो एक तो ये चीज है। फिर उसके बाद क्या होगा कि जम्मू एंड कश्मीर जो है वो बाकी इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी की तरह अब नहीं होगा, वो भारत का एक प्रॉपर यूनियन टेरिटरी हो गया है। हालांकि मेरा मानना यह है कि जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी नहीं बनाना चाहिए था, उसको एक राज्य ही रहने देना चाहिए था, 370 हटा देना चाहिए था। जैसे एक प्रॉपर, अभी भी खैर दिल्ली में जैसी हालत है, बट एक जैसे प्रॉपर सीएम होता है ना, वैसे ही यहां पे एक प्रॉपर उनको राज्य बनाना चाहिए था। जम्मू लद्दाख को भले ही आप यूनियन टेरिटरी बना दो, बट जम्मू एंड कश्मीर को एक राज्य बने रहने देना चाहिए था, ठीक है। बट कोई बात नहीं, ये भी बहुत सही है, अब जो है वो है। देन उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर, उनकी डुअल सिटीजनशिप। अब ये बताइए, कश्मीर और इंडिया 371 कहां, कौन से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में या जो बॉर्डर स्टेट्स उनकी डुअल सिटीजनशिप है? ये क्या बकवास इसमें लिखा हुआ है? फिर उसके बाद यहां पे सिंगल सिटीजनशिप, अब आपकी एक ही सिटीजनशिप है, ठीक है। अब टेन्योर जो था वो 6 साल का था पहले, 370 से पहले, अभी 5 साल का है। फिर उसके बाद भारत का जो तिरंगा है वो हर जगह, चाहे आप नागालैंड जाए, चाहे आप नॉर्थ ईस्ट कोई भी जगह पे जाए, भले उनको स्पेशल स्टेट्स मिला है, लेकिन झंडा ऊंचा रहे हमारा। बट जम्मू एंड कश्मीर का अपना झंडा था, ठीक है। उसके बाद फिर एक्सटर्नल अफेयर्स, डिफेंस, फाइनेंस, कम्युनिकेशन, यही अब सब कुछ हमारे पास है। स्टेट असेंबली जो है उन्होंने परमानेंट रेसिडेंट, इनके साथ बड़ी विचारों के साथ वो हुई है, एक परमानेंट सर्टिफिकेट दे दिया जाता था, लो भैया, लो तुम्हारे पास सर्टिफिकेट है। अब ये सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, भाई देखो कितने वाल्मीकिज वहां पे आए, कितने पीओके से लोग आए, उनको रेसिडेंशियल मिली नहीं, बल्कि उन्होंने जो वॉर के बाद इतनी गंदगी है उन्होंने साफ की, और उसके बाद उनको कोई सिटीजनशिप नहीं मिली वहां पे, ठीक है। वो आखिरी तक बोलते रहे कि हमको हमारे राइट्स दो, नहीं हुआ, ये चीज है। ऊपर से कश्मीर में बहुत सारे वहां पे आतंकियों के गढ़ बन गए कि मैंने क्या, देखिए हम चाइना इतना चिल्लाते हैं, चाइना पता कितना डेवलप्ड है, जहां की लोग, भूटान आप देख लीजिए, वहां के लोग बहुत खुश, लोगों को फर्क नहीं पड़ता डेमोक्रेसी या मोनार्की, लोगों को फर्क पड़ता है कि मैं खुश हूं कि नहीं। जनता अगर वो खुश है तो उनको कोई जरूरत नहीं है आपसे अलग होने में। आप जम्मू एंड कश्मीर को कितना खुश कर दो कि मजा आ जाए, बाकी तो सब पॉलिटिक्स होती है यहाँ पे। ये जितने भी ये गिलानी और जितने भी लोग हैं ना यहाँ पे, जो बड़ा सेपरेटिस्ट का झंडा, देखिए उनके लोग कहां, उनके बच्चे कहां पढ़ रहे हैं, क्या कश्मीर में पढ़ा रहे वो? कश्मीर के जवाब मैं बताता हूं ना कि मैं बहुत सारे कश्मीरी स्टूडेंट्स के साथ बात करता हूं, उनका तो आपने बर्बाद कर दिया सब। और बहुत सारे कश्मीरी स्टूडेंट्स ऐसे जो आईएएस का एग्जाम दे रहे हैं, जो एसबीआई में सिलेक्टेड है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, समझ रहे हो? तो बात इतनी सी है। फिर उसके बाद वही परमानेंट रेसिडेंट, और कोई भी इंडियन जो है, देखिए जमीन का जो मुद्दा है, मुझे लगता है इस पे थोड़ा सा विचार करना चाहिए था। मैंने क्या बताया कि जो स्पेशल स्टेटस नॉर्थ ईस्ट को दिए गए हैं उसमें जमीन ही है कि जैसे अभी मैं मेघालय गया तो आपको पता है मेघालय गारो, खासी, जयंतिया में डिवाइडेड है, बट वो ट्राइबल्स की प्रॉपर्टी है, और इसीलिए वहां इतनी साफ सफाई है ना, इतना सा कूड़ा भी आप नहीं देखेंगे वहां पे, कार्रवाई हो जाती है।
तो जमीन के मुद्दे पे थोड़ा सा सोचना था, बट ठीक है चलो कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। तो ये सारी चीजें हैं। अब देखिए 5 जजेस की बेंच थी, जिसमें डीवाई चंद्रचूड़ थे, संजय कृष्ण कौल, संजीव खन्ना, बीआर गढ़वी और सूर्यकांत। अब इन्होंने क्या बोला है मैं आपको बता देता हूं। देखिए मैं पॉइंट्स बता देता हूं, अभी मैंने बस अभी जजमेंट क्योंकि सुनवाई चल ही रही है, तो जैसे ही ये हुआ मैं तुरंत ये लेक्चर लेके आ रहा हूं। सबसे पहले तो जो जम्मू एंड कश्मीर, उन्होंने क्या बोला है देखिए, एग्जैक्ट कंक्लूजन ये रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर का इट डज नॉट रिटेन एनी एलिमेंट ऑफ सॉवरेनिटी। मैंने क्या बताया कि जम्मू एंड कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। देखिए 370 को लाया गया था स्पेशल असेंबली द्वारा, 370 हटाया नहीं गया है, 370 का ही यूज करके 370 को नल एंड वॉइड किया गया है। कैसे कि 370 जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाई थी, जो जम्मू एंड कश्मीर में बैठी थी। जम्मू एंड कश्मीर का अलग कानून है। अब 370 में क्लॉज 3 ये क्या कहता है कि भाई ऐसा है कि आप जो है प्रेसिडेंट 370 को हटा सकता है, बाकायदा उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की परमिशन लेनी पड़ेगी। समझ गए? अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी थी 1950 के बाद, वो तो है नहीं। तो प्रेसिडेंट साहब ने बोला कि भाई, बहुत जबरदस्त दिमाग लगाया यहाँ पे जिन्होंने भी, प्रेसिडेंट साहब ने बोला कि भाई एक बात बताओ, मैं हटा तो दूंगा 370 35 से तो खैर एक ऑर्डिनेंस था, तो मैं हटा तो दूंगा, लेकिन मुझे बताओ कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहां है। तो यहां पे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अब नहीं है। अरे तो पावर ट्रांसफर हो गई ना, तो पार्लियामेंट एक तरीके से वो पावर हो गया, तो अब पार्लियामेंट की परमिशन ले लो, खत्म। ये हुआ है, समझ रहे हो कि हमको जरूरत क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं है, तो उसी का यूज करके 370 का यूज करके, तो पूरी पावर किसके पास, पार्लियामेंट। तो हटाओ, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आ गया, तो 370 का ही यूज करके 370 हटा नहीं, उसको नल एंड वॉइड घोषित किया गया, बस। ठीक है, वो है वहां पे उसके क्लॉज अभी भी। तो ये चीज है। तो अब यहां पे बोला है कि भाई कोई इंटरनल सॉवरेनिटी नहीं थी यहां पे, है ना। ऐसा नहीं कि जम्मू एंड कश्मीर साफ साफ था ना इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। अब यहां पे भारत में क्वासी फेडरलिज्म है, लेकिन यहां पे बोला है कि डज नॉट हैव इंटरनल सॉवरेनिटी। आर्टिकल 375 अ फीचर ऑफ एसिमेट्रिक फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या होता है? फीडोस, लैटिन वर्ड है, मतलब एग्रीमेंट। जैसे मान लीजिए कि आप मेरे साथ एग्रीमेंट में हैं, ठीक है, मैं फेडरल हूं, यानी कि अगर मैं आपको इक्वल राइट्स दे रहा हूं, है ना। जैसे अमेरिका में क्या है, अमेरिका में राज्य जो है, ठीक है, बहुत 50 राज्य है, तो अमेरिका में उन राज्य के पास भी उतनी ताकत है जितनी केंद्र के पास ताकत है। भारत में भी यही है, भारत में राज्यों के पास भी उतने राइट्स है, भारत का डिसेंट्रलाइजेशन स्ट्रक्चर है, तो भारत के पास उतने ही राइट्स है राज्यों के पास भी और डिस्ट्रिक्ट के पास भी जितने केंद्र के पास है। लेकिन हमारा क्वासी फेडरलिज्म है, अल्टीमेटली पावर किसकी प्रीवेल है? राज्य की, यानी कि चलेगी तो पिताजी की ही। और प्रॉपर फेडरलिज्म में क्या होता है कि नहीं, किसी की ना पिताजी ना बेटे दोनों की बराबर चलेगी, जो अमेरिका में होता है। हमारे अर्ध संघीय ढांचा है, समझ रहे हो। तो यहां पे एसिमेट्रिक फेडरलिज्म, मतलब फेडरलिज्म एसिमेट्रिक है, इक्वल नहीं है यहां पे, समझ रहे हो। तो इक्वल है ही नहीं, तो फिर कहां से 370 आएगा? तो उनके पास सॉवरेनिटी कहां से आएगी? ठीक है। फिर उसके बाद यहां पे ये बोला गया कि पेटिशनर डिड नॉट चैलेंज प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन। पेटिशनर्स ने 370 पे आवाज उठाई, प्रेसिडेंशियल जो प्रेसिडेंट ने बोला, उसने तो बोला ही नहीं, प्रेसिडेंट के थ्रू ही हुआ है सब कुछ। फिर उसके बाद एक्सरसाइज ऑफ प्रेसिडेंशियल पावर आफ्टर प्रोक्लेमेशन आर सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू। हां, जो प्रेसिडेंट पावर उन्होंने दिखाई है, तो वो उसका एक जुडिशियल रिव्यू, एक न्यायिक समीक्षा जो है वो हो सकती है। सबसे बड़ी बात इन्होंने ये बोली कि आर्टिकल 370 एक टेम्पररी पावर है, ये कोई परमानेंट प्रोविजन नहीं है, ये भी एक टेम्पररी प्रोविजन। और ये साफ साफ था कि उस समय भी यही था, बी आर अम्बेडकर इसके फेवर में नहीं थे 370 के, तो उस समय भी यही था कि भाई ये कभी ना कभी हम हटा देंगे, ये हमेशा के लिए नहीं चलना है। ओके। उसके बाद पावर ऑफ पार्लियामेंट अंडर 3, क्योंकि फाइनेंशियल इमरजेंसी यहां पे लग नहीं सकती, ठीक है, कश्मीर में, तो पावर ऑफ पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 356 टू एक्सरसाइज पावर ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट असेंबली इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू लॉ मेकिंग पावर्स। एक तो ये बोला गया है। फिर आर्टिकल 370 कांट बी अमेंडेड बाय एक्सरसाइज ऑफ पावर अंडर आर्टिकल 371D, तो इसको हम अमेंड नहीं कर सकते आर्टिकल 370 को यूज करके। पावर अंडर 373 डिड नॉट सीज आफ्टर द जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सीज्ड टू एग्जिस्ट। ठीक है, तो वही है कि जो 373 जिसका यूज करके हमको, तो वो अभी ऐसा नहीं है कि वो सीज हो गया। मतलब देखिए यहां पे कहने का मतलब यही है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है, ठीक है, यहां पे अपहोल्ड की है कि जिस तरीके से संविधान का यूज करके 370 को हटाया वो सही था, उसमें कोई भी यहां पे गलती जो है वो नहीं निकाली गई है। और मैं एक मिनट बाद बस मैं देख लेता हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई और अपडेट आ गई है, तो वो भी मैं जो है वो आपको बता देता हूं। ठीक है, हाँ, जस्टिस कॉल ने बोला कि सरकार डिसाइड करेगी किस तरीके से ट्रुथ और रिकंसाइलेशन कमीशन जो अभी सेटअप होने वाला है, ठीक है, जो क्योंकि बहुत सारे सेंसिटिव इश्यूज है, तो एक कमीशन बैठाई गई है, तो सरकार के ऊपर है कि एक रिकंसाइलेशन कमीशन बैठाए और उसके बाद फिर जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करे।
फिर उसके बाद एक इम्पार्शियल ट्रुथ और रिकंसाइलेशन कमेटी की बात की गई, जो मैंने अभी बताई थी। ये भी जस्टिस कॉल ने बोला कि आप इसको भी बताइए, और जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की रिपोर्ट आ रही है, ठीक है, उसको भी आप देखिए, है ना। तो ये तो मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद ये है कि अब हमको आगे बढ़ना चाहिए। जो घाव हैं दे रिक्वायर हीलिंग, अब उनको मरहम पट्टी की जरूरत है। जो ट्रॉमा है वो इतने जनरेशन से देखा जा रहा है, लेकिन अब हमको आगे बढ़ना है। तो ये पहला स्टेप है हीलिंग द वाउंड्स, कि अब ये देखिए कि ये जो वायलेशन है ना, द एक्ट्स ऑफ वायलेशन डन बाय स्टेट एंड द एक्टर्स। तो ये समझिए कि जो वायलेशन हो रहा है, तो सबसे पहले तो जो भी हुआ है आप उसको भूल जाइए, और वायलेशन में कहीं ना कहीं बाहर के एक्टर्स का भी हाथ है, समझ रहे हो। फिर उसके बाद अगर 360 का, क्योंकि आर्टिकल 367 जो है वो अमेंडमेंट के लिए यूज होता है ना, आपको स्पेशल मेजोरिटी पर वो आप, मैंने कई बार एम लक्ष्मीकांत देख लीजिएगा, मैंने बताया है कि 4 टाइप ऑफ मेजोरिटी होती है, सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी। तो स्पेशल मेजोरिटी आपको पता है कि 50% + 1 और 2/3 ये होना चाहिए। तो यहां पे 367 का ही यूज किया जाता है किसी भी संशोधन करने में, ठीक है। तो अब यहां पे अमेंडमेंट 370 की बात करें, तो आई हैव सेड व्हेन अ प्रोसीजर इज डिस्क्राइब्ड इट हैज टू बी फॉलोड, अमेंडमेंट थ्रू बैकडोर नॉट परमिसिबल। ये इन्होंने बहुत बड़ी बात बोली है कि भाई देखो, आपने 367 अप्लाई नहीं किया, आप, क्योंकि देखिए किसी को पता ही नहीं था ना, तो ये तो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से आपने हटा दिया, बट आप, ये गलत है। पूरी पार्लियामेंट में से बहस होनी चाहिए थी। पार्लियामेंट तो बैकडोर से आपने पीछे के दरवाजे से ही हटाया ना, यानी कि यहां पे ये बोला है, अब द पर्पस ऑफ 370 वाज टू स्लोली ब्रिंग जम्मू एंड कश्मीर ऑन पार विद द अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया। यही चीज है कि धीमे धीमे उसको, पर्पस यही था 370 का, कि धीमे धीमे उसको बाकी राज्यों के साथ मिलाया जाए। The requirement of recommendation of Jammu and Kashmir Constituent Assembly cannot be read in a manner that makes up larger intention redundant. When the Constituent Assembly ceased to exist, it only the provision to Article 373 rendered otious, but the main provision existed. ठीक है, तो ये इन्होंने बोला है कि जब Constituent Assembly नहीं थी, मतलब जब वो खत्म हो गई, तो इसका मतलब यही था जो आर्टिकल 373 का प्रोविजन है वो एग्जिस्ट नहीं करा। मेन प्रोविजन तो था ही, मेन प्रोविजन मतलब वो अलग रहेगा, जम्मू एंड कश्मीर वो तो था ही, ठीक है ना। तो ये चीज है। तो बेसिकली यहां पे यही बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट बेसिकली उन्होंने जो डिसीजन दिया कि लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी रहेगा, वो प्रॉपर है ना, बट जम्मू एंड कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है, उस पर इंटरवीन करने में मना कर दिया, क्योंकि सेंटर ने ये बोला है कि जो स्टेट ऑफ है जम्मू एंड कश्मीर वो रिस्टोर होगा। तो उन्होंने साफ बोला है कि देखिए लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी रहेगा, लेकिन बाकी जम्मू एंड कश्मीर में हम इंटरवीन नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि राज्य ने, यहां पे देखिए केंद्र ने बोला है कि बहुत जल्द जो स्टेटहुड है वो जम्मू एंड कश्मीर का रिस्टोर होगा। तो उस पर हम, तो एक तरीके से जो 370 है वो वापस नहीं आएगा। 2019 के बाद से जो प्रोविजन चल रहा है वही, बाकी मैं सेपरेटली लेक्चर बनाऊंगा, अभी तुरंत डिसीजन है तो इसलिए मैंने लेक्चर बनाया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। शेयर कर दो फटाक से भैया, और सब्सक्राइब कर दो यार, इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, जैसे सिद्धांत की नहीं उतरी। साइनिंग ऑफ।